दोस्तों नमस्कार। एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि यार सर्टिफिकेट्स जो अपलोड करने होंगे यूपीएससी प्रीलिम्स का फॉर्म आने वाला है 14 जनवरी को। तो हम लोग को सर्टिफिकेट सारे अभी डाल देने हैं, मेंस के बाद डालने हैं, इंटरव्यू के पहले डालने हैं, क्या है पता नहीं चल पा रहा है। एक काम करते हैं ना, एक क्लैरिटी हम आपको दे देते हैं कि कौन सा सर्टिफिकेट अभी डालना है और किसके लिए आपको समय मिल सकता है। तो सर्टिफिकेट कब अपलोड करने होंगे, 2 मिनट अपना दीजिएगा, हम अभी आपको क्लियर कर दे रहे हैं। सबसे पहले आपको बता दें कब तक आप अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट डाल सकते हैं। आप में से कुछ लोगों का सवाल होगा कि सर हम तो क्वालिफाइंग में हैं, फोर्थ ईयर में है, थर्ड ईयर में है, अगले साल हमारे पास या तो रिजल्ट अभी थोड़ा लेट में आएगा, हम पर इस साल देना चाहते हैं क्योंकि हम अपने क्वालिफाइंग ईयर में हैं। आपको बता दें कोई दिक्कत नहीं है। आप फोर्थ ईयर में हैं अपने, आप इस साल अपीयर करना चाहते हैं, अपीयरिंग ईयर में है, आप दे सकते हैं एग्जाम को। आपको प्रीलिम्स के लेवल पर कोई सर्टिफिकेट नहीं देना है, यहां तक कि हम आपको बहुत इम्तिनान से कुछ पढ़ा देते हैं। देखिए 2025 का एनालिसिस हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 2025 में चीजें बदली थी। साफ लिखा हुआ है कि जो कैंडिडेट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहते हैं, द पासिंग ऑफ विच वुड रेंडर देम एजुकेशनली क्वालिफाइड। आप अपना फोर्थ ईयर, कुछ लोग का थर्ड ईयर, आप जो अपना क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देना चाहते हो ना, जिससे आप एजुकेशनली क्वालिफाई कर लोगे, बट हैव नॉट बीन इन्फॉर्म्ड ऑफ द रिजल्ट। आपके पास रिजल्ट नहीं है, नवंबर में आएगा, अक्टूबर में आएगा, सितंबर में आएगा, अभी नहीं है आपके पास, पर आप देना चाहते हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को, आप दे सकते हैं, आप बेशक दे सकते हैं। हम आपको बता दें इन सारे कैंडिडेट्स को जो प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन देना होगा, वो देना होगा एज पर रूल 13 ऑफ सीएसई 2025। इस साल का वो सीएसई 2026 हो जाएगा। इस रूल में क्या लिखा है अब ये सुन लीजिए। ओनली वैलिड प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे डिग्री सर्टिफिकेट, मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट, यही आपका माना जाएगा प्रूफ। बाकी प्रूफ नहीं माने जाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप एमबीबीएस, बीडीएस या वेटरनरी में हैं तो आपको चाहिए होगा इंटर्नशिप का कंप्लीशन सर्टिफिकेट। ये दो चीज आपको चाहिए और वैलिड प्रूफ चाहिए। तो कुछ लोगों के मन में होता है सर मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, फाइनल मार्कशीट है, कोई बात नहीं है। सर मेरे पास फाइनल मार्कशीट नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, कोई बात नहीं, आप दोनों ही चुन सकते हैं, दे सकते हैं। हम आपको ये बता दें रूल नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। अब चीजें बदल गई हैं। इस रूल 15 में लिखा हुआ है कि कमीशन आपको 15 दिन का समय देगा फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ मेंस एग्जामिनेशन। मतलब रिटन पार्ट ऑफ द सिविल एग्जामिनेशन जो होता है, उसका जो मेंस एग्जामिनेशन है, उसके रिजल्ट के 15 दिन बाद तक आपके पास समय रहेगा कुछ अपलोड करने का। मतलब मेंस का रिजल्ट आया, मतलब वो रिजल्ट आया जिसमें लोग पर्सनालिटी टेस्ट देने जाएंगे। तो आज रिजल्ट आया, फिर हो सकता है 1-2 दिन में ये लोग 15 दिन का आपको विंडो देंगे। उस विंडो में आप क्या कर सकते हैं, कैंडिडेट्स जो इस चीज को फॉलो करना चाहते हैं वो अपना अपडेट कर सकते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन स्टेटस। अब आप अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टेटस दे सकते हैं एंड दे कैन अपलोड और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ऑफ हैविंग पास्ड दिस क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विच इज योर ग्रेजुएशन। वो अब आपको देना होगा। कहां देना होगा? क्या सर मुझे इनको डिग्री भेजनी पड़ेगी? नहीं, सब कुछ आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में जाता है, ओएएफ में जाता है, आपको सब कुछ ऑनलाइन पोर्टल पे डालना है। नाउ इफ यू डोंट कंप्लाई विद दिस, अगर आप फेल कर जाते हो, नहीं दे पाते हो, तो आप पर्सनालिटी टेस्ट इंटरव्यू में अपीयर नहीं कर पाओगे। दे विल रेंडर यू रिजेक्टेड, दे विल नॉट अलाउ यू टू बी देयर। नाउ हैविंग सेड दिस, अब आपके मन में होगा सर किस क्या 15 दिन में हम क्या क्या बदल सकते हैं इस विंडो में? बहुत कुछ नहीं। ये जो 15 दिन का विंडो है ना, ये आपको एक वन टाइम अपॉर्चुनिटी देता है क्या करने के लिए। क्वालिफिकेशन बदल लीजिए, दे दीजिए जो डिग्री आ गई है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, परमानेंट पोस्टल एड्रेस बदल, याद रखिएगा ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। अचीवमेंट इन डिफरेंट फील्ड्स आपको डालने हैं, इंप्लॉयमेंट डिटेल्स अब आपके पास कुछ डालने हैं, डिटेल्स ऑफ सर्विस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अर्लियर एग्जामिनेशन अब आपको मिला है, वो डाल दीजिए। भाई हो सकता है ना पिछले सर्विस का रिजल्ट का अब आपको कुछ सर्विस मिला हो, वो डाल दीजिए। सर्विस एंड कैडर प्रेफरेंस फॉर द करंट एग्जामिनेशन डाल दीजिए। ये सब आप डाल सकते हैं। अब एक बार जो आपने इसमें डाल दिया, that cannot be changed, that will be final, it cannot be changed, no request for any subsequent change would be entertained। अब वो चेंज नहीं होगा, अब उसको चेंज नहीं कर सकते। खैर, अब एक सवाल है कि सर यहां तक क्लियर हो गया आपको डिग्री सर्टिफिकेट कब आप दे सकते हैं। आपका मेंस ऑलमोस्ट होता है नवंबर में, सितंबर अक्टूबर में होता है, नवंबर में तो दिसंबर में रिजल्ट आ जाता है। तो रिजल्ट जो आ रहा है ना, सितंबर में मेंस हो गया, अक्टूबर नवंबर में रिजल्ट आएगा, तो नवंबर में रिजल्ट आ रहा है, तब
उसके बाद के 15 दिन तक आपके पास समय है, मतलब नॉर्मली नवंबर दिसंबर का समय आ जाएगा। भाई अगर आप किसी भी कॉलेज में होंगे और आप अगर अपियरिंग लास्ट ईयर में है अपने, तो स्वाभाविक सी बात है तब तक तो आपके पास मार्कशीट आ जाएगी, सर्टिफिकेट कुछ तो आ जाएगा ना, वो अपलोड कर दीजिएगा। तो इट इज नॉट नीडेड एट प्रीलिम स्टेज, इट इज नॉट नीडेड एट मेन स्टेज, इट इज नीडेड आफ्टर द मेंस एग्जामिनेशन रिजल्ट हैज कम। नाउ यू हैव टू अपलोड दैट ऑनलाइन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑफलाइन टू बी सबमिटेड। सेकेंड क्वेश्चन, अब आपके दिमाग में होगा सर तो हम क्या ओबीसी सर्टिफिकेट भी बाद में बनवा लें, क्या हम एससी सर्टिफिकेट बाद में बनवा लें? नहीं नहीं, याद रखिएगा, बहुत इजीली हम आपको बता रहे हैं। If you are seeking reservation or relaxation, maybe your age relaxation, maybe your reservation benefits, आपको बता दें, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रूल्स को पढ़ेंगे और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यू हैव टू सबमिट द requisite certificate in the online format. You have to scan it, you have to send it. For such benefits, you have to do it before the closing date of the online application. मान लीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 तारीख से 20 दिन के लिए रहेगा, आपको उस 20 दिन के अंदर ही कास्ट सर्टिफिकेट देना है। पहले क्या होता था, कास्ट सर्टिफिकेट का नंबर दे देते थे, अब नहीं। स्कैन्ड कॉपी इज नीडेड। कैंडिडेट शुड नोट दैट देयर दिस ऑल सर्टिफिकेट शुड हैव बीन इशूड लेटेस्ट बाय द क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट मान लीजिए, मान लेते हैं कि 2 फरवरी है, तो 2 फरवरी के पहले पहले तक आपके पास ये सर्टिफिकेट का डेट होना चाहिए, उसको आप सबमिट कर देंगे तभी काम होगा। मतलब हम आपको क्या बता रहे हैं, सुनिएगा, आपके पास अगर कास्ट सर्टिफिकेट है और वो इस साल के मतलब 2025 के अप्रैल से आपको कोशिश करना है क्या बनवा लें, अप्रैल से लेकर अभी तक आपके पास पूरा समय है, बनवा लीजिए। 15 दिन का समय लगता है, बनवा लीजिए और उसको सबमिट कर दीजिएगा। ये ऑनलाइन ही जाना, ऑफलाइन नहीं जाना है। ये सारे सर्टिफिकेट का जो ऑफलाइन वर्जन है, प्रिंटेड वर्जन है, वो आपसे मांगा जाएगा, पता है कहां? जब आप इंटरव्यू देने जाओगे ना, तब आपको एक एक की हार्ड कॉपी देनी होगी। इट विल बी वेरीफाइड देयर इटसेल्फ ऑन द स्पॉट, और वो आपको वापस कर देंगे वेरीफाई करके। अभी आपको बस उसका एक स्कैन्ड फोटो पीडीएफ में अपलोड करना है। नाउ दैट स्टैंड्स ट्रू फॉर एससी कास्ट का, एसटी का सर्टिफिकेट, ओबीसी नॉन क्रीमी का सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, आपको ये सब डालना होगा। इस सर्टिफिकेट कैसे बनेंगे, किसका सिग्नेचर चाहिए, इसका वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखा है, प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो। यहां फिलहाल आपको बता दें कि जिस दिन क्लोजिंग डेट फॉर्म होगा एप्लीकेशन का फॉर योर यूपीएससी सीएससी 2026, बाय दैट टाइम यू हैव टू हैव योर कास्ट सर्टिफिकेट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, और उसको आपको अपलोड करना है। अपलोड करना है, कहीं भी भेजना नहीं है, यू ओनली हैव टू अपलोड इट। अब सुनिए 2-3 और काम की बात। इतनी ईमानदारी से चीजें आपको बताई जा रही हैं तो आप विश्वास तो रख सकते हैं कुछ गलत नहीं बता रहे होंगे हम लोग, तो पढ़ाएंगे भी तो अच्छा पढ़ाएंगे। फ्लैट 60% ऑफ, सीएमसी कोड जुड़कर देखिए, यू विल बी हाईली हाईली हैप्पी अबाउट ज्वाइनिंग दिस। एंड कंटेंट के मामले में यू कैन नॉट फाइंड एनीवन कि वो ऐसा कंटेंट आपको दे पा रहे होंगे। मतलब आपको बता दें कितना इफेक्टिव प्राइस आएगा, होल ऑफ योर 12 मंथ्स इन 17,999। क्या कोड यूज करेंगे आप एप्लीकेशन के समय या जब आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, सीएमसी कोड लगा दीजिएगा, ये ऑफर लागू हो जाएगा। 60% ऑफ 24 मंथ्स का 24,999 में, मतलब ऑलमोस्ट कमिंग टू 1,000 रुपीज पर मंथ। आप बेहतरीन एक पोर्टल से पढ़ेंगे, एक कंटेंट से पढ़ेंगे। सपोज अब यू वांट कि सर कब से ज्वाइन करूं, क्या बैच आ रहा है, 5 जनवरी से बैच आ रहा है, नए बैच में जुड़ जाइए। 5 को नहीं मन कर रहा, 10 में जुड़ जाइएगा। और अगर आपको लगता है मुझे सिर्फ प्रीलिम्स का ही चाहिए सर, कुछ 9,999 में प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम है, ओनली फॉर प्रीलिम्स। नोट्स प्रीलिम्स के जैसा, टेस्ट प्रीलिम्स के जैसा, मेंटरशिप सपोर्ट प्रीलिम्स के जैसा, 1 पेजर नोट्स, रिकॉल, एवरीथिंग वुड बी डन इन दिस प्रीलिम्स पावर हाउस प्रोग्राम। जुड़कर देखिए, सीएमसी कोड है। और जरूर इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा और बताइएगा कि आपको और क्या डाउट है इन दिस वीडियो, ओनली मेंशन इट, आई विल क्लियर दैट आल्सो। बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।